हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो है फॉर्म भरा ही जा रहा है और आपने भर भी दिया होगा। मेन मोटिव ये है मेरा इस वीडियो बनाने का। आज मैंने बहुत सारे वीडियो इस पे देखे और कुछ लोगों से मैंने बात भी की। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप सही स्ट्रेटजीज दिमाग लगा के तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली मानिए कि आपका इस एग्ज़ाम में क्लियर होगा। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि इसमें जनवरी डेट दी गई है एग्ज़ाम की, तो समय ज़्यादा नहीं है। अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आप मतलब ये हो सकता है ये वैकेंसीज आपसे निकल जाए, तो सीरियस हो जाइए। बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि क्यों ये इजी है आपके लिए। हो सकता हो कि जो मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम आपको टफ भी मिल सकता है, ये मैं वैसा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये मैं अपनी तरीके से आपको कुछ चीज़ें ईजी करके बताता हूँ। आइए देखिए, जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है, इसमें सबसे पहले बात क्या है कि कंप्यूटर 50 नंबर की आएगी। ठीक है। दूसरा सेक्शन 150 नंबर का है। ठीक है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अकाउंटेंसी, ठीक है, ऑडिटिंग। अब देखो, क्योंकि बीकॉम वाला है, ठीक, तो इसमें क्या है कि कंप्यूटर में आपको जो टेंशन होगी, जो सबसे बड़ी टेंशन लगती है कि क्योंकि क्वालिफाइंग हमें 20 नंबर तो लाना ही है, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर को अटेम्प्ट करने का मैंने कई वीडियो बनाए हैं, उसमें भी मैंने ये चीज़ें बताई जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें वही सेम बता रहा हूँ। देखिए, कंप्यूटर टफ नहीं है, बस कंप्यूटर को एलिमिनेशन आपको करना आना चाहिए कि हमें कौन सा क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, वो हमें आना चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हम हर एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना, हमें स्कोर करना है ना, सिर्फ कि हमारा निकल जाए वो। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें वो क्वेश्चन छोड़ देने जो हमसे गलत हो सकते हैं, और वो क्वेश्चन कर लेने हैं जो हमारे सही हो सकते हैं। तो 50 में से आप ये सोचिए, आपको मैं अगर आप पढ़ रहे होंगे लूशन लूशन कह रहे हैं, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हैं, अदर बुक से सहारा लिया है, तो ये आप डेफिनेटली मानिए आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, एडवांस और बेसिक जितना भी आपने पढ़ा है, एमएस ऑफिस और लिबरे ऑफिस का जितना भी आपने पढ़ लिया, ठीक है, और भी बुक्स हैं जो आपने पढ़ी होंगी, तो ये आप डेफिनेटली मानिए कि 20 नंबर आपके पक्के हैं। ये 20 नंबर मेरी तरफ से आपके 30 नंबर पक्के हैं एलिमिनेशन करके, कि कौन सा क्वेश्चन हटा दिया जाए, ये नहीं अटेम्प्ट करें, और जो आपको डाउटफुल है तो उसमें ऑप्शन से हटा के देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ये 50 में से आपके 30 नंबर आ जाएंगे। ठीक, तो ये हेडेक आपकी ख़त्म। ये सीरियस हो कि अगर आप सही से पढ़े होंगे, कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे, तभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेंगे, डेफिनेटली माने आपका कंप्यूटर क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरा। ठीक है, 150 नंबर की बात करते हैं। अब 150 नंबर में आपका जो आप, क्योंकि ये सेक्शन तो आपका स्ट्रॉन्ग है, ये बीकॉम के लिए अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स, क्योंकि ये आप पढ़ेंगे, 12th से पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये तो सेक्शन स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। इसमें समझ लीजिए कि अगर 100 नंबर का बात, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, एवरेज 100 नंबर है तो 80 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरिट भी तो आपको लाना है ना, टॉप में भी तो बैठना है, तो ये आपका अच्छा होना चाहिए। वो आपका अगर अच्छा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स की। तो हिंदी में मैंने बताया ही दिया, आदित्य पब्लिकेशन पहली पहली बुक। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने बुक्स हैं वो आप लगा लीजिए, आपका हिंदी क्लियर। इंग्लिश टफ नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, सही से आप पढ़ के प्रीवियस ईयर का जो ऑब्जर्व करा उसको देख लेंगे, आपका इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। बची मैथ की, तो मैथ हो सकता है डिफ़िकल्ट भी आ जाए, ईजी भी आ जाए, मॉडरेट भी हो सकता है। तो मैथ के लिए अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपको दिक्कत तब भी नहीं होगी, क्योंकि आपने कॉमर्स लिया है। कॉमर्स वालों की मैथ ख़राब नहीं होती, कॉमर्स वालों की मैथ बहुत अच्छी होती है। तो इनकी मैथ गड़बड़ नहीं होगी, बस ये क्या है, प्रैक्टिस में आ जाएगा, इनका हो जाएगा। तो ये ओवरऑल देखा जाए, मेरे हिसाब से रिव्यू देखा जाए, तो एग्ज़ाम ठीक है, इजी है, बस मेहनत आपको करनी है कि कैसे हम मेहनत कर लें। ठीक है, 7 से 8 घंटा में अगर इस पे प्रॉपर दे दिया तो ये डेफिनेटली माने कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की गद्दी पे नेक्स्ट आप ही बैठेंगे। बस ये ध्यान रखना कि सीरियस होना पड़ेगा आपको। मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई दी है, आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग है, ये कॉमर्स आपको आती ही, बचा क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर अगर आपने कॉमर्स पढ़ी है तो कंप्यूटर भी होगा, उसको एलिमिनेशन से करके 30 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। बचा ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो हिंदी, इंग्लिश में मैंने बता ही दिया, बुक आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और उसी अकॉर्डिंग तैयारी कर लिए। बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा या मेरे पास कोई अपडेट होगी मैं बताऊंगा। आज मैंने पूरा वीडियो देखा बहुत लोगों का, तो मैंने सोचा टॉपर का भी देखा, उधर दाएं बाएं सबका देखा, तो मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनाना चाहिए।
तो मैंने बना दिया। बाकी आपका कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।